हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है भारत में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण शब्द को अंग्रेजी भाषा में रेनेसां कहा जाता है, जो मूलतः फ्रेंच शब्द है, जिसका अभिप्राय होता है फिर से जगाना। तो ये पुनर्जागरण जो शब्द है, ये है अंग्रेजी भाषा में इसको रेनेसां कहा जाता है पुनर्जागरण को। जो क्या है, ये मूलतः फ्रेंच शब्द है, ये रेनेसां, जिसका अभिप्राय होता है फिर से जगाना। 18वीं सदी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। यूरोप सभ्यता का अग्रगण्य महाद्वीप बन गया था। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो यूरोप था, उसमें क्या बौद्धिक लहर चल रही थी। तो जो न्यू थिंकिंग हो गई, चाहे रीजनिंग माइंड सेट हो गया, तर्कवाद, चाहे अन्वेषण की भावना में रिसर्च की साइंस हो गया, और साइंटिफिक एटीट्यूड ने क्या कर दिया था कि यूरोप का जो पॉलिटिकल था, चाहे मिलिट्री, चाहे इकोनॉमी, चाहे रिलीजियस, जो सभी पक्ष थे उसको जो सभी एस्पेक्ट था उसको क्या कर दिया था, प्रभावित किया। यूरोप सभ्यता का अग्रगण्य महाद्वीप बन गया था उस समय। अभी भी है यूरोप। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समकालीन भारत के क्रमशः हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समुदायों के जीवन में रसातलतक कुरीतियों ने घर कर लिया था, जैसे सांप्रदायिक द्वेष, ईर्ष्या, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, बाल विवाह, समुद्र यात्रा निषेध, सती प्रथा आदि। तो उस समय क्या था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, उस टाइम का जो भारत था उसमें क्या था कि क्रमशः हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में क्या हो गया था कि उनके जीवन में क्या हो गया था कि जो कुरीतियाँ था वो रसातल तक पहुंच गई थी। जैसे हो गया सांप्रदायिक द्वेष, जाति व्यवस्था हो गया, चाहे अनटचेबिलिटी, बाल विवाह हो गया, चाहे समुद्री यात्रा निषेध हो गया, चाहे सती प्रथा, ये क्या हो गई थी, घर कट गई थी इन दोनों समुदायों के बीच। कुछ परिपक्व व्यक्ति, जिनमें क्या था, राजा राम मोहन राय एवं सैयद अहमद खां प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित थे। इनका विचार था कि धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए, हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस टाइम पर ये दो कुछ महान, बहुत उस टाइम पे महान जो विचारक हुए थे, उनमें से हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए और सैयद अहमद खां हो गए। इन्होंने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा और विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म व जो समाज में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व व पश्चिम के क्या हो गया, जो बेस्ट जो विचार हैं उनको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और पुनर्जागरण के जो मेन पर्सनैलिटी है वो निम्नलिखित हैं। आप पुनर्जागरण की पर्सनैलिटी ये है। फर्स्ट हो गया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। जो राजा राम मोहन राय हैं, उनको भारतीय पुनर्जागरण है उसका प्रभात तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय 1774 से 1883 तक इनका जन्म हुआ था। 1774 में मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। 1828 में क्या किया, इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह हो गया, चाहे पत्नी प्रथा हो गया, चाहे जाति व्यवस्था हो गया, बलि या पर्दा प्रथा आदि का क्या किया, इन्होंने विरोध किया है। विधवा पुनर्विवाह हो गया, अंतरजातीय विवाह हो गया, महिलाओं की शिक्षा के ये पक्षधर थे। मूर्ति पूजा व व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। ये तो इन्होंने बाल विवाह हो गए, बहुपत्नी प्रथा हो गई, जाति व्यवस्था, इनका क्या किया, इन्होंने बिल्कुल विरोध किया। विधवा विवाह हो गया, अंतरजातीय विवाह हो गया, इंटरकास्ट मैरिज हो गया, महिलाओं के लिए शिक्षा के क्या थे, सपोर्टर थे ये। मूर्ति पूजा और व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। राजा राम मोहन रॉय की कोशिशों के कारण क्या हुआ, लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। तो ये राजा राम मोहन राय के कोशिशों के कारण ही सती प्रथा पर रोक लगी। लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 में क्या बनाया था, सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया था। दूसरी पर्सनैलिटी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक, लेखक एवं शिक्षक थे।
ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया। इन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। उन्हीं के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या हुआ जी, ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक महान क्या थे, एक महान सुधारक, लेखक व शिक्षक थे। इन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ था उनका विरोध किया, जैसे हो कि बहुपत्नी बाल विवाह, इनका जोरदार विरोध किया। विधवा विवाह हो गया, महिला शिक्षा का समर्थन किया। तो इन्हीं के जो प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया, जिससे कि विधवाओं को पुनः विवाह करने की कानूनी मान्यता मिली। महादेव, उसके बाद हो गया महादेव गोविंद रनाडे। इन्हें प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना, जबकि महादेव गोविंद रनाडे ने क्या किया था, इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय गोविंद रनाडे को जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह के, पर्दा प्रथाओं के, जाति प्रथा का विरोध किया एवं स्त्री शिक्षा एवं विधवा शिक्षा को इन्होंने प्रमोट किया गोविंद रनाडे ने। अब हो गए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, शिष्य थे। इन्होंने संपूर्ण यूएसए व अंशतः यूरोप में हिंदुत्व पुनर्जागरण के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। इनका जो फेमस जो भाषण था शिकागो में हिंदुत्व पे, वेदांती होने के नाते क्या था, विवेकानंद विश्व बंधुता के सूचित आदर्श को स्वीकार करते थे। वह भारतीय समाज में पश्चिमी साप के क्या थे, विरोधी थे। वे अंधविश्वास व अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को क्या दिया, महत्व दिया था स्वामी विवेकानंद ने। अब हो गया मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने और आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। ये वे मुसलमानों के पर्दा प्रथा, बहुविवाह और आसान तलाक व्यवस्था के विरोध में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। मुस्लिम सुधार आंदोलन में सैयद अहमद खान का मुख्य योगदान था। उसके बाद हो गया दलित जाति की सुधार आंदोलन। फर्स्ट हो गया ज्योतिबा फुले। इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधन समाज का गठन किया। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक और पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। इन्होंने ज्योतिबा फुले ने। सावित्रीबाई फुले, ये क्या थी, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्होंने विधवा विवाह, छुआछूत को मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना अनेक कार्य किए इन्होंने। जैसे हो गया विधवा विवाह हो गया, छुआछूत को मिटाना, महिला की मुक्ति और दलितों महिलाओं को शिक्षित करना। इन्होंने पुणे में क्या किया, प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की थी सावित्रीबाई फुले ने। अब हो गया दक्षिण में पुनर्जागरण। दक्षिण में पुनर्जागरण का स्वरूप प्रबल तो आध्यात्मिक तथा धार्मिक था। मद्रास में पुनर्जागरण को प्रबल करने वाले महान विभूतियों में वीर राघवाचार्य नायडू तथा श्री सुब्रमण्यम अय्यर के नाम उल्लेखनीय है। पुनर्जागरण ने भारत के जो तत्कालीन जड़ता को विनिष्ट किया और देश के जन जीवन को झंकृत किया। इसने जहां एक ओर धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों का आह्वान किया और दूसरी ओर इसने भारत के अतीत का उजागर कर
अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मानस पटल पर आत्मसम्मान व आत्मगौरव की भावना को संचालित करने का अथक प्रयास किया। भारत का पुनर्जागरण ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, युगांतकारी घटना है जिसने कालांतर से जड़ हो चुकी रूढ़िवादी कुंठित विचारधारा को समाप्त कर एक नवीन और ज्वास्वित विचारोक्ति का अन्वेषणात्मक सृजन किया। तो इन्होंने तो ये भारत का पुनर्जागरण है, इसमें क्या क्या ऐतिहासिक घटना थी, ऐतिहासिक युगांतकारी घटना है ये, जिसने क्या क्या उस टाइम के जो जड़ हो चुकी जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, कुंठित विचार थी, उसको समाप्त किया और जो नई ऊर्जा और नए विचारों को क्या किया उन्होंने एक्सेप्ट किया और नए विचारों को क्या किया सृजन किया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया भारतीय पुनर्जागरण के बारे में हो गया और उसके जो पुनर्जागरण के जो मेन पर्सनालिटी थी उसके बारे में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, गोविंद रानडे हो गए, विवेकानंद हो गए, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खां, ज्योतिबा फुले हो गए, सावित्री बाई फुले हो गई, दलित जातियों के सुधार आंदोलन, उसके बारे में हो गई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।